अस्सलाम वालेकुम जी। सोबार इफ्तिखार राजा एक मरतबा फिर से हाजिर खिदमत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाल चौक अपर अड्डा के मुकाम पर और मेरे अकब में आप ये जो जमे गफीर देख रहे हैं ये अवामी एक्शन कमेटी के वो शुरा है जो पिछले तकरीबन 2.5 दिनों से लगातार पुलिस, एफसी और दीगर फोर्सेस का सामना कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर एक बड़े पैमाने पर पहुंचकर इन्होंने ये साबित किया है कि कश्मीरी अब भी ना कि सिर्फ यकजा है बल्कि अपने हुकूक लेने के लिए बदौरे बाजू बाहर निकल रहे हैं। इस वक्त में अगर आपको यहाँ की सूरत हाल बताता चलूँ तो नीचे ये जो लाल चौक का ये मोनूमेंट है, ये यादगार जो है, इसके सामने स्टेज लगाया गया है और आप इसके अकब में भी देख सकते हैं कि वो पीछे तक एक बहुत बड़ी नफरी मौजूद है जो इस पंडाल में इस मजमे में आकर शामिल हो रही है, जबकि दूसरी तरफ वो आखिर तक जो है वो सिर्फ आपको सर ही सर नजर आएंगे। और सिर्फ ये इस सड़क की सूरत हाल नहीं है बल्कि मैं जिस प्लाजे से इस वक्त आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ इस प्लाजे में भी पूरी तरह से आवाम खचाखच भरी हुई है। मैं गालिबन इस वक्त चौथी मंजिल पे मौजूद हूँ और इससे नीचे मजीद 3 मंजिलें और उन 3 मंजिलों पे भी इसी तरह लोग जो है वो खड़े हैं और आज ये अवामी एक्शन कमेटी के इस जलसे को जो है वो विक्टिम कर रहे हैं। एक तरफ अवामी एक्शन कमेटी के जो मीरपुर और पुंछ डिवीजन है उनकी जानिब से एंट्री पॉइंट्स बंद कर दिए गए हैं। दूसरी जानब आज के इस दिन को लेकर बड़ी ही अहमियत समझी जा रही थी, चूँकि आज यहाँ से इस स्टेज से आज अवामी एक्शन कमेटी मुजफ्फराबाद में अगले लाए अमल का ऐलान करना है और अवामी एक्शन कमेटी पहले ही यहाँ पर तकरीबन 20 से 25 के करीब अवामी एक्शन कमेटी के जो शुरा थे वो गुज़िश्ता कल जख्मी हुए हैं, जबकि एक शख्स जो है वो जाँ बहक हो गया है। अब से कुछ ही देर में यहाँ पर शौकत नवाज शायद मजमे में मौजूद हूँ, चूँकि मुझे इस वक्त कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन कुछ ही देर में बल्कि यहाँ पर बता रहे हैं शायरी कि शौकत नवाज मीर यहाँ इस मजमे में मौजूद है और अब से कुछ देर बाद वो अपने अगले लाए अमल का ऐलान करेंगे कि आया एंट्री पॉइंट्स की तरफ मार्च करना है, एंट्री पॉइंट्स बंद करने हैं या फिर इस्लामाबाद की तरफ मार्च होना है। चूँकि मुतादिद मरतबा अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से ये कहा गया था कि उनके पास प्लान ए के बाद बी, सी और डी भी मौजूद हैं और ये एक तरह से समझा जा रहा है कि अगले 2 प्लान्स जो है वो मुतवक्के तौर पर ज़ाहिर है बाकी अवामी एक्शन कमेटीज़ की जो डिविजनल जितनी भी बॉडीज हैं उनकी जानिब से एंट्री पॉइंट्स बंद कर दिए गए हैं। सो अगले लाए अमल के तौर पर अब इस्लामाबाद की तरफ भी मार्च हो सकता है। सो अगर रास्तों के मुतालिक बात की जाए तो क्वाला और जो पाकिस्तान को मिलाने वाली शाहराह है, इसे श्रीनगर हाईवे अब कहा जाता है, मुकम्मल तौर पर ब्लॉक है। जगह जगह कंटेनर्स, मट्टी और दीगर पत्थर वगैरह फेंक कर रुकावटें खड़ी की गई हैं ताकि उन्हें अबूर ना किया जा सके। और एक तरफ से अवामी एक्शन कमेटी की ये कॉल है कि एंट्री पॉइंट्स बंद किए जाए, लेकिन उस पर अमल दरामद दूसरी तरफ इंतजामिया खुद कर रही है इन एंट्री पॉइंट्स को बंद करके। सो बज़ाहिर एक ये वो हिकमत अमली भी समझी जा सकती है जिसके तहत इंतजामिया अवाम को अगर इस्लामाबाद की तरफ मार्च किया जाता है तो उसे रोक सकती है। बैकैफ यहाँ पर इस वक्त खिताबात का सिलसिला जारी है। अवामी एक्शन कमेटी मुजफ्फराबाद के जो शुरा हैं वो इस वक्त आवाम से मुखातिब है। मुख्तलिफ लोग, मुख्तलिफ कायदीन जो है अवामी एक्शन कमेटी के वो तकारीर कर रहे हैं, जबकि आज दिन को यहाँ पर 2 से 3 ठीक इस जगह पर जहाँ पर इस वक्त बहुत बड़ा मजमा जमा है, यहाँ पे 2 से 3 झड़पें भी रिकॉर्ड की गई हैं। पुलिस और दीगर जितनी भी फोर्सेज हैं उनके और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें भी हुई, लेकिन पुलिस को बिलाखिर पसपा होकर पीछे हटना पड़ा। और इसके अलावा पूरे शहर में मुतादिद जगहों पर पुलिस ने शेलिंग की और शहरियों ने हमें यह भी बताया कि मुतादिद जगहों पर स्ट्रेट फायर्स भी किए गए हैं। सो तमाम तर जितनी भी फोर्स थी वो अप्लाई किए जाने के बावजूद एक बहुत बड़ी तादाद में यहाँ मुजफ्फराबाद में अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर लोग निकलने में कामयाब हुए हैं।